हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूस यूक्रेन के से संबंधित बात। आप लोग जानते ही हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी तरह हम लोग अब की बार इस वीडियो में रूस यूक्रेन से संबंधित युद्ध युद्ध के बारे में नहीं बल्कि उनके रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत में उन लोगों का रिश्ता कैसा था और बाद में कैसा हो गया। सबसे पहले जब क्या हो गया था, हम लोग सोवियत संघ के गठन से चालू करते हैं। 1922 में जब सोवियत संघ का गठन हुआ था, सोवियत संघ का गठन हुआ था, तो जो यूक्रेन था वो सोवियत संघ के गठन का संस्थापक सदस्य था। शुरू में जब गठन हुआ तो ये भी था। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे सोवियत संघ कहाँ है। देखिए, यह है पूरा सोवियत संघ। इसमें कुल 15 देश शामिल है। इधर का हिस्सा यूक्रेन है। तो जब इसका गठन हुआ था ना सोवियत संघ का, तो यूक्रेन इसका संस्थापक सदस्य था। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, यही तो है। इधर रूस जो यूरोप वाला भाग है, कि आप लोग जानते ही हैं, रूस का आधा भाग एशिया में पड़ता है, आधा भाग यूरोप में पड़ता है। तो इधर का जो यहाँ से इधर से पूरा यूरोप में का इधर से भाग पड़ता है। जो इधर यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत, तो इधर इसके इधर का भाग पूरा एशिया का हो जाता है और इधर का यूरोप का भाग हो जाता है। तो ये रूस का भाग यूरोप में भी पड़ता है। तो देखिए, इसी की यहीं पे तो है यूक्रेन। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। ये पहले क्या थे, ये सब जो पहले क्या थे, जितने भी दिख रहे हैं छोटे छोटे देश, ये सब पहले सोवियत संघ के देश सदस्य थे। लेकिन बाद में जब 1991 में इसका विघटन हो गया तो ये अलग हो गया। तो ये यूक्रेन है ना, तो यही जब इसका 1922 में जब सोवियत संघ की स्थापना हो रही थी तो इसका संस्थापक देश था। देखिए, ये यूक्रेन इधर पूर्वी साइड में इधर रूस से सटा हुआ है। इसके ऊपर इधर बेलारूस है। देखिए, इसकी सीमा कितने देशों से तय करती है। यहाँ पोलैंड है, थोड़ा सा स्लोवाकिया से, थोड़ा सा हंगरी से भी यहाँ से देखिए सटा हुआ है। इधर रोमानिया है। देखिए, इसी के नीचे यहाँ पे यूक्रेन के नीचे यहाँ पे देखिए काला सागर है। देखिए, यूक्रेन के दक्षिणी भाग में काला सागर है यहाँ पे देखिए। तो यहीं पे क्या हुआ था, तो ये जब 1922 में गठन हुआ था तो सोवियत संघ यूक्रेन जो था वो सोवियत संघ का संस्थापक सदस्य था। लेकिन जब उसके वहाँ के जो स्टालिन जब सत्ता में आए, स्टालिन, तो उनकी नीतियों के कारण ना, जब ये सत्ता में आए तो इनकी नीतियों के कारण क्या हुआ, जितने भी यूक्रेनी जनता थे लोग जितने भी लोग, उनको काफ़ी बड़ा अकाल का सामना करना पड़ा। वहाँ पे यूक्रेन में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो यूक्रेनी जनता को अकाल का सामना करना पड़ा। कब कब की बात है ये 1932 और 33, मतलब जब सोवियत संघ की स्थापना हुई उसके 10 वर्षों के बाद 1932-33 में क्या हुआ था कि स्टालिन नए वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो वहाँ पे यूक्रेनी लोगों को क्या करना पड़ा था, काफ़ी बड़ा अकाल का सामना करना पड़ा था, जिससे अब यूक्रेन क्या हुआ, रूस के प्रति, मतलब सोवियत संघ के प्रति इनकी एकता, सोवियत संघ के प्रति यूक्रेन की एकता कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ था, जब 1940 में क्या हुआ, 1940 में यूक्रेन की जो यही तो था, इधर देखिए, इधर रूस था इधर रूस, और यहाँ पे इसे सटा हुआ था यूक्रेन। ये रूस था, ये यूक्रेन था। तो यूक्रेन का एक भाग है क्रीमिया, उस पर क्या हुआ था, नहीं क्रीमिया नहीं, सॉरी, यूक्रेन के पश्चिमी भाग पर रूस ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया था। यूक्रेन का जो इधर का पश्चिमी भाग है, इधर पश्चिमी भाग पर क्या कर रहा था, यूक्रेन के पश्चिमी भाग पर रूस कब्जा कर लिया था। देखिए,
ये तो है यूक्रेन, ये तो रूस था। तो इसी के पश्चिमी भाग पर कौन, ये रूस कब्जा कर लिया। देखिए एक बार मैप में भी आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए यही तो था रूस और ये यूक्रेन। तो इधर इसके पश्चिमी भाग पे ये रूस क्या करता है, अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि उस टाइम तो ये बेलारूस, लिथुआनिया सब तो इसी के सदस्य थे। तो ये सब पूरा रूस था, तो ये क्या करता है, इस पर कब्जा कर लेता है। तो इससे जितने भी रूसी जनता थे वो लोग, सॉरी जितने भी यूक्रेनी जनता थे वो लोग रूस के प्रति इनकी भावना कमज़ोर होती चली गई। वो लोग अब चाहते थे कि ये रूस से अलग हो जाए। अब ये लोग रूस से अलग होना चाहते थे। तो इसी के समय में एक दौर ऐसा आया कि 1991 में क्या हो गया, इस सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हो गया, यूक्रेन अपना अलग देश बन गया, स्वतंत्र हो गया। ये तो शुरू से यही चाहता था, क्योंकि जब से ये सोवियत संघ में शामिल हुआ था इससे फिर मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता था। कभी तो स्टालिन की नीतियों के कारण यहाँ के लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा, कभी रूसी खुद इस पर अपना कब्जा जमा लेता था। इसलिए अब स्वतंत्र हो गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये कुल कितने 15 देशों में टूट चुका, 15 देशों में टूट गया। तो यूक्रेन क्या हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो उस समय क्या हुआ, जब यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो रूस का जो एक अस्त्रागार था जो यूक्रेन में था, अब उस पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। क्या हुआ, रूस के शस्त्रागार पे किसका, यूक्रेन का कब्जा हो गया। क्योंकि अब ये तो यूक्रेन में होता था, जब यूक्रेन अलग देश बन गया तो इस पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। उस समय ये शस्त्रागार तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार था जो यूक्रेन के पास था। ठीक है, ये तीसरा ऐसा परमाणु हथियार था जो यूक्रेन के पास था। तो ये तो यूक्रेन के कब्जा में आ गया। अब क्या हुआ, 1994 में रूस के भारी दबाव के कारण जो यूक्रेन पर अपना दबाव बनाने लगा, दबाव के कारण इन्होंने यूक्रेन जो था इसका अस्त्रागार रूस के पक्ष में चला गया, मतलब इन्होंने रूस को दे दिया, उसे ध्वंस कर दिया। तो ये सम्मेलन, और उस समय एक समझौता हुआ जिसे हम लोग बुडापेस्ट सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बुडापेस्ट सम्मेलन। तो उस समय क्या हुआ, तो जिससे जो यूक्रेन में अस्त्रागार था उसे रूस को दे दिया गया। और इस सम्मेलन में 4 देश, ये सम्मेलन किसके किसके देश के बीच हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। रूस और यूक्रेन और अमेरिका और यूके क्या बने, इसके मतलब इसके सहायता देश बने। सॉरी, अमेरिका और यूक्रेन, सॉरी यूके इसके इस सम्मेलन के सहायक देश बने। ठीक है, तो जब ये सम्मेलन हो गया तो अब तो जो इस सम्मेलन में आखिर बात क्या कही गई थी, जो यूक्रेन का शस्त्रागार रूस को दे दिया गया था, इस सम्मेलन में बात कही गई थी कि यूक्रेन को क्या किया जाएगा, रूस द्वारा यूक्रेन को स्वतंत्रता, संप्रभुता और जो इसके मौजूदा सीमा के समान में सभी में स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब उसको छूट दिया जाएगा कि यूक्रेन अपना क्या स्वतंत्र है, उसके पास अपना संप्रभुता है, उसकी मौजूदा सीमा है। इस सम्मेलन में कही गई कि अब और इसके संस्थापक अमेरिका और यूके इसके अगुवाई बने कि रूस यूक्रेन को स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमा के समान सभी देगा। अब क्या हुआ कि जब नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में, धीरे धीरे ऐसे ही, पहले तो यूक्रेन क्या था, रूस का भाग था, लेकिन जब उसके विघटन हो गया तो काफ़ी, तो यूक्रेन अलग हो गया, आखिर तो वो वही चाहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ तो यूक्रेन जो है
वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था। नाटो क्या है, इधर पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, तो यूक्रेन चाहता था कि उसका सदस्य बन जाए। देखिए यही जो है यूक्रेन, तो ये चाहता था क्या कि नाटो का सदस्य बन जाए। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता था। रूस चाहता था क्योंकि रूस को तो पश्चिमी देशों से हमेशा दुश्मनी रही है, और रूस नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी देश होते हुए यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है और उसके दुश्मन वाले देश में चला जाए, उसका सदस्य बन जाए। तो इसलिए जब 2008 में क्या हुआ कि जब यूक्रेन चाहता था वो नाटो का सदस्य बने, तो रूस के जो राष्ट्रपति थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति से कहने लगे कि यूक्रेन तो ना ही एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ना ही इसके पास अपनी कोई शक्ति है, वो उसके रूस के दबाव में रहता है। इसकी बुराई करने लगे कि आप इसे नाटो का सदस्य नहीं बनाइए। ये कौन कहने लगे? रूस के राष्ट्रपति कहने लगे अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो इसी तो समय क्या हुआ, अब यूक्रेन में सत्ता पलटवार हुई। 2010 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने, वो चुनाव इस पर उन्होंने कहा, चुनाव जीतने से पहले वो कहते थे कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो यूरोपीय संघ के साथ मिल जाएंगे, कि वो अपना पक्षधर यूरोपीय संघ की दिशा में लेंगे। वो चाहेंगे कि यूरोपीय संघ से मिले, लेकिन हुआ उल्टा। इन्होंने चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने दगाबाजी कर दी और इनका झुकाव किसकी, रूस की तरफ होने लगा। लेकिन परंतु यूक्रेन की जनता नहीं चाहती थी कि वो रूस की तरफ जाए, क्योंकि रूस उस पर आक्रमण कर चुका था। इसका झुकाव रूस की तरफ होने लगा। इसके लिए क्या हुआ गया कि जो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, सभी जनता लोग उनके विरोध करने पड़े, तो उनको यूक्रेन छोड़ के रूस में भागना पड़ा, वहाँ पे चले गए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी परंतु रूस और यूक्रेन में सबसे बड़ी विवाद तब फैली जब 2014 में क्या हुआ। 2014 में रूस ने क्रीमिया के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। रूस क्या हुआ, क्रीमिया के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यही तो है रूस। यूक्रेन देखिए, ये दिख रहा है, ये क्रीमिया, यहाँ पे जो इसके नीचे काला सागर है, ये क्रीमिया, ये तो यहीं पे क्या किया, रूस अपना कब्जा कर लिया। अब जिससे यूक्रेन की जनता और रूस के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। रूस के प्रति वो तो ऐसे ही नहीं चाहते थे कि रूस का सदस्य बने, कि रूस से ऐसे ही उनकी दुश्मनी हो गई थी। अब रूस ने क्या किया, इन पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे की तरफ जानते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच आगे क्या हुआ था। अब आगे क्या हुआ कि जब 2019 में वहाँ पे चुनाव हुआ, जब जेलेंस्की क्या हुए, जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो ये चाहने लगे कि अब ये नाटो देश में शामिल हो। और इन्होंने रूस से शामिल नहीं होना चाहते थे, रूस का काफ़ी विरोध करते थे। ये नहीं चाहते थे कि रूस के साथ ये अपना किसी भी तरह का रिश्ता बनाए, इसीलिए ये क्या हुए, नाटो देश में शामिल होना चाहते थे। तो क्या हुआ, जब ये नाटो देश में शामिल होने की बात करने लगे, यहीं पे तो था यूक्रेन, यहाँ पे था रूस। तो जितनी भी रूसी सेना क्या थी इधर यूक्रेन के सीमा वाले क्षेत्र पर आके यहाँ पे रूसी सेना आने लगे। कब आने लगे, 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2022 को यहाँ पे आके आक्रमण करने लगे। अब जिसके कारण क्या हुआ कि जेलेंस्की ने यूक्रेन से किया, अपना राजनीतिक संबंध तोड़ दिया और इन दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में भयानक स्थिति जब देखने को पड़ी, जब क्या हुआ था, 11 सितंबर के दिन, देखिए 11 सितंबर 2022 को क्या हुआ कि लगभग जो रूस था यूक्रेन के लगभग 1000 मील वर्ग क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। 1000 मील वर्ग क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। तो उस दिन यूक्रेनी सेना रूसी को पिछाड़े चली गई और उन्होंने अपना क्षेत्र वापस ला दिया।
उन्होंने पुनः कोई भी क्षेत्र को अपना वापस ला दिया। अब इसी के विरोध में क्या हुआ, ये रूस क्या करने लगा, उस क्षेत्र को पुनः फिर से वापस लाने के लिए चाहता था उसका और उसका कब्जा हो जाए। उन्होंने 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार की, 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार की और ऐसे ही युद्ध की स्थिति बनी रही। इन दोनों देशों के बीच युद्ध चलता रहा। अब यूक्रेन ने क्या किया, रूस ने क्या किया, यूक्रेन के क्षेत्र पर ज़्यादातर अपना अधिकार करने लगा। तो 8 अक्टूबर को क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, यूक्रेन ने क्रीमिया पुल को ध्वंस कर दिया। क्रीमिया पुल वह थी जिससे आसानी से रूस में जाया जा सकता था, कोई भी व्यक्ति आसानी से रूस में जा सकते थे। तो क्रीमिया पुल को ध्वंस कर दिया यूक्रेन ने। देखिए यही है क्रीमिया पुल जो रूस से यूक्रेन को जोड़ता है। तो 8 अक्टूबर 2022 के दिन जेलेंस्की ने क्या करवाया, इसे ध्वंस करवा दिया। अब रूस और यूक्रेन के बीच और विवाद बढ़ता चला गया। अभी वर्तमान में भी ये युद्ध जारी ही है और सभी लोग चाहते हैं कि ये युद्ध अब समाप्त हो जाए, परंतु इन दोनों के बीच युद्ध अभी तक जारी ही है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया कैसे कैसे यूक्रेन पहले रूस का सहयोगी देश था, बाद में रूस की नीतियों को देखते देखते वो इससे अपना पीछा छुड़ाने लगा और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और वर्तमान में क्या हुआ, रूस से यूक्रेन की युद्ध जारी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।